ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी निश्चित ही आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं, कौन से ऐसे वास्तु के नियम होते हैं, अगर वह आप अपने घर में उसका पालन करें तो निश्चित ही आपको भाग्योदय मिल सकता है। यदि कोई घर का वास्तु जो है वो पूर्णतः वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाया गया हो, वास्तु सम्मत बनाया गया हो, तो आप अधिक ऊर्जावान बन सकते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा काम के साथ ही भाग्योदय में भी बहुत ज्यादा सहायक होती है। अक्सर लोग मुझसे यह प्रश्न करते हैं कि वास्तुशास्त्र है क्या, वास्तुशास्त्र का अर्थ क्या है। तो ऊर्जा का सही समन्वय ही वास्तुशास्त्र होता है। यानी हमारे इस सृष्टि में हर प्रकार की ऊर्जा है, शुभ ऊर्जा भी है और अशुभ ऊर्जा भी है। तो सही ऊर्जा का समन्वय यानी बैलेंस ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का अगर आप सही तरीके से समन्वय करते हैं, वो ही सही मायने में, असल मायने में वास्तुशास्त्र होता है। अब होता क्या है कि हमारे पुरातन जो ऋषि मुनि थे वह इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने इन सारी चीजों को धर्म के अनुसार जोड़ दिया, क्योंकि हमारे जो देश की जनता थी वह धर्मभीरु थी, धर्म में आस्था रखने वाली थी। वो ऋषि मुनियों की बातों को वैज्ञानिक आधार पर, तर्क की कसौटी पर तो नहीं जानते थे, लेकिन जब वो धर्म के आधार पर जोड़ दिया जाता था, धर्म के साथ जोड़ दिया जाता था, तब वह बहुत आसानी से उसको स्वीकार कर लेते थे, मान लेते थे। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि हमें दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाना चाहिए। दक्षिण दिशा जो है वह यम की दिशा है। आप अगर किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको किसी शुभ कार्य का आरंभ भी नहीं करना चाहिए। अब हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा क्यों कह दिया? मैं अपने ऋषि मुनियों को पुरातन वैज्ञानिक कहता हूं इसीलिए क्योंकि आज जो साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों साल पहले वो रिसर्च कर दी। हमारे ऋषि मुनियों ने दक्षिण दिशा को यम की दिशा इसलिए बताई क्योंकि दक्षिण दिशा में दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल होने के नाते बहुत बड़ा भंडार है नेगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक ऊर्जा का। जब आप किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं या यूं भी घर से निकलते हैं, कभी आप अच्छा सोच के निकलते हैं, तो आपको नकारात्मकता को बहुत ज्यादा आत्मसात नहीं करना चाहिए, यानी निगेटिविटी को बहुत ज्यादा अपने साथ ग्रैस्प नहीं करना चाहिए। अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ से, नॉर्थ डायरेक्शन से, उत्तर दिशा की तरफ से अपने जीवन को शुरू करते हैं, दिनचर्या को आरंभ करते हैं, तो निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी मिलेगी। इसीलिए उस दिशा को कुबेर का स्थान या मां लक्ष्मी का स्थान बताया गया। और एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये जो ऊर्जा है, सूर्य और चंद्रमा की जो एनर्जी है, या जो हमारी ये ग्रेविटेशनल जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये जात धर्म देख करके नहीं आती कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं कि हिंदू को ही लाभ मिलेगा और मुसलमान को लाभ कम मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए समान है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक मुस्लिम बंधु आए, अपने घर का नक्शा लेकर के आए। उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि वास्तु के अनुसार किस प्रकार से उनका घर बनाया जाए। उनका ये मानना था कि अगर आप किसी भी धर्म में कुछ अच्छी चीजें हैं, आप उसको ग्रहण करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता है। तो ये बात रही वैज्ञानिक आधार की, किस तरीके से हम अपने इस शास्त्र को विज्ञान की कसौटी पर कस करके भी देख सकते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि घर का हर एक कोना वास्तु के अनुरूप बनाया गया हो तो घर में आने वाले हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानसिक शांति महसूस होती है, उसका अनुभव होता है, और घर में रहने वाला हर एक सदस्य जो है तरक्की को, विकास को और समृद्धि को प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे आदर्श सूत्र हैं वास्तु के, ऐसे कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं जिसको हर व्यक्ति को अपने जीवन में पालन अवश्य करना चाहिए। पूर्व दिशा ऐश्वर्य और ख्याति के साथ साथ सौर ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए पूर्व दिशा का महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे ज्यादा बताया गया कि पूर्व को खुला रखें, क्योंकि वहां से सूर्य की ऊर्जा आती है, और सूर्य की ऊर्जा जहां आती है वहां निगेटिविटी, वहां नकारात्मकता, वहां बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस कुछ नहीं पनप सकते, वहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होगी। इसलिए उसे खुला रखने को कहते हैं। अतः भवन निर्माण में इस दिशा को अधिक से अधिक खुला रखना चाहिए। इस स्थान को आप खुला रखेंगे और नीचा रखेंगे, हल्का रखेंगे, तो आपको फायदा मिलेगा। इस दिशा में भूमि का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो लेवलिंग भी थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए। दरवाजे और खिड़कियां भी पूर्व दिशा में ज्यादा से ज्यादा बनाना उपयुक्त होता है। बरामदा, बालकनी या वॉश बेसिन भी आप, जल का स्थान भी इस दिशा में बनाएं तो आपको लाभ मिलता है। बच्चे भी इसी दिशा में मुख करके अध्ययन करें। बच्चों के स्टडी रूम बना सकते हैं, बच्चों को सोने का कमरा बना सकते हैं, जिससे बच्चों का समुचित विकास, एक अच्छी ग्रोथ उन्हें मिले और पढ़ाई में वो बहुत अच्छे अंक के साथ पास होते हैं, अच्छे नंबर्स पाते हैं। ये उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा सूत्र, बहुत बड़ा राज हो सकता है।
पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन में यदि आप टॉयलेट बनाते हैं, शौचालय बनाते हैं, यह दिशा सौर ऊर्जा की विपरीत दिशा है। इस जगह पे सूर्य अस्त होता है और जब सूर्य अस्त होता है हम जानते हैं उस समय अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा होती हैं जो बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। अतः इस स्थान को पश्चिम दिशा को अधिक से अधिक बंद रखना चाहिए। ओवरहेड टैंक इसी दिशा में बनाया जाना चाहिए। भोजन कक्ष यानी डाइनिंग रूम, अतिथि कक्ष यानी ड्राइंग रूम भी इस दिशा में आप बनाते हैं वेस्ट डायरेक्शन में तो आपको फायदा मिलता है। उत्तर दिशा से चुंबकीय तरंगे जो हैं भवन में प्रवेश करती हैं, यानी जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी है वो नॉर्थ डायरेक्शन से उत्तर दिशा से आपके घर में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय तरंगे मानव शरीर में बहने वाले रक्त संचार एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, यानी हमारे ब्लड प्रेशर को वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दिशा का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के साथ ही धन को भी प्रभावित करती है यह दिशा। इस दिशा में निर्माण करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक और अनिवार्य है। उत्तर दिशा में भूमि मुख्य रूप से नीची होनी चाहिए। आप उधर स्लोप बनाएं या कम से कम आप उसका लेवल जितना डाउन रखें वो आपको फायदा मिलेगा। जितना उसको लाइट कंस्ट्रक्शन करेंगे, हल्का निर्माण करेंगे, उतना फायदा मिलेगा। बालकनी का निर्माण भी इस दिशा में आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वो देवी देवताओं के निवास का स्थान है और इसी कारण यह दिशा दो प्रमुख ऊर्जाओं के समागम का एक बहुत बड़ा स्रोत है। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा दोनों इसी स्थान पर मिलते हैं, इसीलिए इसे उत्तर पूर्व कहते हैं। अतः इस दिशा में चुंबकीय तरंगों के साथ साथ सौर ऊर्जा भी मिली होती है, इसलिए इसे देवताओं का स्थान कहा गया। ईशान कोण कहते हैं। मेन एंट्रेंस डोर आप यहाँ बना सकते हैं। घर का मुख्य प्रवेश द्वार आप अगर इस दिशा में बनाएं तो यह विशेष शुभकारी होता है। उत्तर पश्चिम यानी वायव्य नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस जो है, इस कक्ष में आपको भोजन कक्ष बनाना चाहिए। अगर आपको साउथ ईस्ट में यानी दक्षिण पूर्व में कहीं स्थान न मिल पाए तब आप नॉर्थ वेस्ट में कमरा बना सकते हैं। और भवन निर्माण में गौशाला, अगर आप गायें रखते हैं, गौशाला, बेडरूम और गैरेज, वाहन के लिए, गाड़ियों की पार्किंग के लिए ये जगह नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सबसे ज्यादा अच्छी होती है। स्टोर आप अपने घर का यहाँ बना सकते हैं। यहाँ सेप्टिक टैंक भी बनाना बहुत उपयुक्त होता है। सेवक कक्ष यानी सर्वेंट रूम भी आप इस दिशा में बनाएं तो आपको फायदा मिलता है। वहीं दक्षिण पश्चिम दिशा में मुखिया का स्थान होना सबसे अच्छा वास्तु का नियम होता है, यानी घर का जो भी प्रमुख व्यक्ति है, मास्टर जो है, घर का जो हेड है, उसका स्थान यहाँ पर होना चाहिए। मास्टर बेडरूम यहाँ पे होना चाहिए। यह स्थान जो है वह स्थायित्व का स्थान होता है, तो आपके पूरे परिवार को स्थायित्व मिलता है। वास्तुशास्त्र के नियमों में इस दिशा को राक्षस अथवा नैऋत्य दिशा के नाम से संबोधित किया गया है। परिवार के मुखिया का कक्ष इसी स्थान में होना बहुत अच्छा लाभ देता है। भारी निर्माण आप ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में कर सकते हैं। सीढ़ियों का निर्माण इस दिशा में करें तो फायदा मिलता है। इस दिशा में खुलापन जैसे खिड़की, दरवाजे, बालकनी बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। किसी भी प्रकार का गड्ढा, बोरिंग या कुआं अगर यहाँ होता है, टॉयलेट होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको कष्ट मिल सकता है। वास्तु अनुसार यह वर्जित बताया गया है। दक्षिण पूर्व दिशा में किचन बनाना उपयुक्त होता है। यह दिशा अग्नि प्रधान दिशा होती है। यदि आप यहाँ पे रसोई बनाते हैं और दक्षिण पूर्व में खासतौर पर ईस्ट फेसिंग यानी पूर्वाभिमुख आपका प्लेटफॉर्म होता है तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो पंडित जी ने आज हमें बताया कि किस तरीके से वास्तु दोषों से मुक्ति मिल सकती है। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।